जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रमोट क्यों करते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक कार को ही क्यों प्रमोट करते हो। बिल्कुल, उसके पीछे कई पॉइंट्स हैं, उन पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कमेंट में भी कई बार पूछा जाता है, जबकि ज्यादातर आप सब्सक्राइबर जानते हैं, तकरीबन 8 साल से मैं इसी चीज पर काम कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। उसके अलावा मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, तकरीबन 4.5 साल से नेक्सॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी मैं यूज कर रहा हूँ। तकरीबन 95,000 वो चल चुकी है। लेकिन मेन बात है कि अब हमारे पास ईवीज के अलावा ऑप्शन क्या थी आज तक, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। इन पर बात करेंगे कि उनको छोड़कर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों लेना चाहिए। ये ओवरऑल थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो एक ईवी लेने की तो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब बात करते हैं बिल्कुल जो हमारे पास ईवीज के अलावा जो आज तक ऑप्शन थी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। पहले हम पेट्रोल से बात करते हैं। पेट्रोल में हम सबसे सस्ती गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वहां अब दिक्कत है दोस्तों। बिल्कुल पेट्रोल में दिक्कत है। E5 से शुरू हुआ था, E10, अब सीधा E20 हो गया है। अब उसका नुकसान क्या हुआ, मैं अपनी बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ हमेशा। मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, क्विड इलेक्ट्रिक, सिर्फ 5 साल पुरानी है, 20,000 चली है, लोकल चलती है, बहुत कम, घर के छोटे कामों के लिए। और दोस्तों अब देखिए, मैंने 15 साल का टैक्स दिया, लेकिन मेरे पास आज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो E20 गाड़ी नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल को सपोर्ट करती है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना नॉर्मल पेट्रोल में, ना E95 भी 20% एथेनॉल आता है। तो क्या ऑप्शन है लास्ट? E100 या XP100, 150 प्लस। चंडीगढ़ में 150 का है, 160 रुपए तक का मिलता है। मुझे वो डलवाना पड़ रहा है। एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे साथ स्कैम किया है। मुझसे 15 साल का टैक्स लेकर 5 साल के बाद भी मुझे वो पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो देखिए क्या रेट है, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा। अब सेकंड है, और आपको क्या लगता है E20 पे रुक जाएंगे? भाई साहब, E27 की प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि जहां से एथेनॉल आ रहा है वो तो घर की कंपनी है ना, किनकी है आपको पता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। सेकंड, डीजल जनरली लोग वो लेते हैं जिनकी रनिंग ज्यादा थी, या जिनको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, और थोड़ा सा जो उस तरह की बड़ी गाड़ियां आती हैं वो डीजल इंजन में ज्यादा आती हैं, उस तरह की जो रोब जमाने वाली गाड़ी जिसको हम बोलते हैं। वो कई रीजन है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां भी मिक्सिंग शुरू हो गई है। आइसोब्यूटेनॉल 10% है, तो 10% रुकेगा भाई साहब, ये भी बढ़ेगा। और जो पुरानी गाड़ियों में वही दिक्कत आएगी जो मैं फेस कर रहा हूं। इसके अलावा इन गाड़ियों में आ रहा डीपीएफ। जिन लोगों की रनिंग ज्यादा नहीं है डीजल की दोस्तों, उनके डीपीएफ चौक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात शायद आपको नहीं पता होगा, डीपीएफ सिर्फ अंडर वारंटी ही आपको उसका बेनिफिट रहता है, यानी कि वही जो कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, 1 लाख तक की किलोमीटर तक। उसके बाद अगर खराब होता तो आपको ना तो ये इंश्योरेंस में और ना ही एक्सटेंडेड वारंटी में आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और इसका कॉस्ट 1 लाख से ऊपर जाती है दोस्तों, मॉडल वेरी करता है, 2 लाख तक की भी कॉस्ट आती है। तो अगर आपकी रनिंग ज्यादा नहीं है तो आप डीजल लेना दिक्कत आएगी। उसके अलावा भी जैसे दिल्ली एनसीआर में डीजल 10 साल पुराना बैन है, तो अगर वो ये चीजें सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं रहेंगी, बाकी सभी शहरों में ये प्रॉब्लम आएगी। तो डीजल लेना बहुत रिस्की है आज की डेट में। अब लास्ट ऑप्शन सीएनजी, ठीक है जी, रनिंग कॉस्ट हमें कम पड़ती है जी उसकी। अरे यार, अब कितना फर्क रह गया, 100 रुपए किलो तो उसका रेट पहुंच चुका है। तब क्या था, जब इस पर ज्यादा बातचीत होती थी, 50-60 रुपए शुरू हुआ था, 100 रुपए पहुंच गया। और परफॉर्मेंस पावर की तो कमी रहती है सीएनजी में। और तीसरा सबसे बड़ा बात, मैं अपनी बात करूं, मैंने ये नेक्सॉन ली फैमिली सेफ्टी की वजह से, 5 स्टार रेटिंग है। मैं पागल हूं कि मैं पीछे बम लेकर चलूंगा यार। मैं तो सीएनजी को बम ही समझता हूं। क्यों? सिनेरियो चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। पेट्रोल डीजल में किसी भी रीजन से अगर आग लगती है तो आपको बाहर निकलने का टाइम मिलता है, सीएनजी में नहीं मिलता। वो तो भाई साहब ब्लास्ट होगा सीधा। बहुत केसेस आ चुके हैं, शॉर्ट्स पे दिखता रहता है, यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ब्लास्ट हो गया तो क्या हुआ, काफी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये बड़ा रीजन है। तो अब ये पेट्रोल डीजल सीएनजी मेरी समझ से बाहर है। टचवुड मैंने डिसीजन 5 साल 4.5 साल पहले लिया था। मैं काफी कॉस्टिंग भी कर चुका हूँ। 95,000 का मतलब मैं तकरीबन 6.5-7 लाख का तेल बचा चुका हूँ। महंगा कितना था? 3 लाख। वहां नेक्सॉन का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक 12 लाख का था, ये 15 लाख की थी। मुझसे ज्यादा बचा चुका हूँ। अभी तो और चलनी है दोस्तों। क्या 1 लाख में मैं इसको बेच दूंगा? ये जब तक चल रही है, जब तक खत्म नहीं होती, चलेगी। और टचवुड इसकी बैटरी पैक भी कोई दिक्कत आई तो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज किया। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए एक बार मुझे एजेंसी जाना पड़ेगा, वहां बैठ के उन लोगों के साथ मिलकर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो वारंटी का इशू आपके दिमाग में कहीं भी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इस पर एक अलग स्पेशल वीडियो रहेगी। आज हम इसकी बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक की।
तो ये मेन रीजन है दोस्तों इलेक्ट्रिक। और अब वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या फायदा है, नंबर 1 बता चुका हूं, रनिंग कॉस्ट। दूसरा, अभी हाल में एक वीडियो डाली थी कि टायर की रनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। 1,95,000 पे भी टायर मेरे भी ऐसे पड़े, मैं 15-20 हजार और चला सकता हूं आराम से, यानी कि 1 लाख किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। लेकिन हाँ, मैंने हैरियर रिव्यू में कुछ दिक्कत सुनी है, कुछ वीडियोस देखी है, उस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि उस पर भी क्लैरिटी हो जाए। और तीसरा, एक जो और मैं समझता हूं कि मैंने नहीं आज तक सुना या देखा कि किसी ने 4-5-7 लाख गाड़ी चला दी, उसका इंजन खराब हो गया तो उसने इंजन नया डलवाया हो। अगर किसी ने डलवाया हो तो आई थिंक उस पर आरसी का वर्क दोबारा होगा, सारा वो पेपर वर्क दोबारा होगा उस पर क्या खर्चे आते हैं मुझे आइडिया नहीं उसका। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन हो रहा है आपके पास ईवीज में, ठीक है, 8 साल बाद 15 साल बाद भी आप गाड़ी चलाते हो, बैटरी पैक उस टाइम वारंटी में नहीं है, आप नया डलवाते हो, लेकिन एटलीस्ट आपका ऑप्शन तो है। आगे चलकर ये सस्ते होने वाली है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ने वाली, तो ओवरऑल सस्ता होने वाला है ये बैटरी पैक, ये महंगे नहीं होने वाले। तो ये ऑप्शन वहां नहीं होती, ऑप्शन यहाँ पे है। ये चीजें हैं जिस वजह से मैं बार बार अब आई थिंक इतने पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, तो ये एक बड़ा रीजन है मुझे लगता है कि ईवीज को हमने प्रमोट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करूं ना, वहां एक थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है क्योंकि उनका जो बैटरी पैक है वो नॉर्मल एयर कूल्ड रहता है, जिस वजह से आपने देखा होगा वो भी 3 साल की वारंटी देते हैं। कुछ कंपनी जो एक्सटेंडेड वारंटी दे रही हैं दोस्तों, वो ले लेनी चाहिए। अगर आपको कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है तो आपको वो वारंटी ले लेनी चाहिए, उसमें बड़ा फायदा रहेगा आपको। अदरवाइज वो 3 साल के बाद वो जो कॉस्ट है ना, वो खासकर लिथियम जो LFP बैटरी की कॉस्ट है आपको चुभेगी वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ थोड़ा सा वो एक्सपोज रहता है इन्वायरमेंट में उसका बैटरी पैक। और दूसरा ये जो रीजन है ये एयर कोल्ड की वजह से लाइफ रहती है, वो दिक्कत है, वो मैं मानता हूं कि वो आपको चुभ सकता है। और वैसे भी इन बड़ी गाड़ियों में बैटरी कॉस्ट रबड़ी आई थिंक 30% रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये 50% से ज्यादा कॉस्ट चले जाती है। तो ये एक पॉइंट है जिस वजह से मुझे ज्यादा बेनिफिट इनमें लगता है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिस वजह से मैंने खुद इलेक्ट्रिक कार्स को चूज किया, चला रहा हूं और बड़े मजे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेजर इशू मुझे नहीं आया। बैटरी पैक का था वो कंपनी ने चेंज कर दिया बिना किसी दिक्कत के। नॉट ओनली बैटरी पैक, इसके साथ कोई हीट एक्सचेंजर भी था, वो भी नया डाल दिया साथ में, तो वो भी आई थिंक काफी अमाउंट था। एग्जैक्ट अमाउंट मैं उस जो फाइनल वीडियो होगी उसमें मैं निकालता हूं कि मुझे कितना फायदा हुआ। जो टाटा मोटर्स ने एक हम पर विश्वास रखा है, जो कहा वो पूरा किया। अब हम तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, आई थिंक इसमें सभी पॉइंट्स कवर हो गए, कोई रह गया तो आप बता दीजिए। तो ये मेन रीजन है कि मैं खुद इलेक्ट्रिक चला रहा हूं और इसको प्रमोट भी करता हूं। और आप बताइए कि आप की क्या प्लानिंग है, अगर आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हो आप कौन सी लोगे। एक और वीडियो मैं सोच रहा हूं बनाऊं, जो अभी हाल में डस्टर लॉन्च है, इसमें जो हाइब्रिड का मॉडल आ रहा है, मुझे पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है, वो मैं देख रहा हूं उसका बैटरी पैक अभी तक सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। तो उसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट अभी क्लियर नहीं है, वो हो जाए तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर वो वाकई अगर वो कह रहा है कि 80% आपकी जो लोकल जर्नी रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो 80% में अगर वो गाड़ी उसमें अगर, जैसे मैं कह रहा हूँ, पॉइंट क्लियर नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो लो स्पीड पर वो ईवी मोड आएगा, अगर वो हाई स्पीड पे रहेगा तो वो कितना कवर कर जाएगा उस 1.4 किलोवाट बैटरी से। तो ये कुछ पॉइंट अभी क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाए तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आई थिंक वो माफ कीजिए 10 से 15 किलोमीटर कवर कर जाता है तो आई थिंक इट्स बिग डील, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी कुछ पॉइंट क्लियर नहीं है, हो जाए तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई आपके दिमाग में कुछ पॉइंट हो, कुछ रह गया हो मेरे से, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद।